अगर चेंज चाहते हैं तो हुक्मरानों को फोर्स करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज को आवाम की तरफ शेड करें। बलूचिस्तान वाले हर बंदे ने बलूचिस्तान के वसाइल की बात की, आज बलूचिस्तान को वसाइल मिल रहे हैं। हमें पंजाब में बसने वाले नौजवानों को और लीडरों को क्या हो गया, वो कहते हैं जो कुछ लीडर कर रहे हैं उन्होंने करन दो। जी देखिए जी, ये जो बात इन्होंने आपने की है कि हमारे पास वसाइल हैं या नहीं हैं, इसमें आप ये देखिए कि जो मैग्नीट्यूड है किसी चीज़ का, पंजाब का बजट इस वक्त 489 बिलियन है। एक नया प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट बनाने में आपका क्या ख्याल है कितना खर्चा आएगा? वो पंजाब के बजट का 0.03% से भी कम है। अगर 0.03% के बजट को आप एलोकेट करके 30 मिलियन लोगों के एक मुतालबे को कबूल कर लेते हैं और उनको एक जमहूरियत इस पाकिस्तान में इंक्लूजन का एहसास होता है उससे, तो मेरे ख्याल में ये कोई गलत कदम नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्टेटिस्टिक्स के जो बातें हो रही हैं, मेरी सिर्फ ये अर्ज़ है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो कि यकीनन हमारे मुल्क में दूसरे मुल्कों से बहुत ज़्यादा है। यहाँ बात हुई कि जी सूबे का, अब देखें ना, ये दो साहबान बैठे हुए दोनों अलहदा, यानी कि दो सूबे, उसके बाद फिर उतनी ही सेक्रेटरीज, फिर उतनी ही मोडालिटीज़, फिर उतने ही फाइनेंशियल एडवांटेजेस, फिर उतना ही निज़ाम। तो ये यकीनन एक बोझ हमारे यहाँ मौजूद है। इसको भी मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वजह से नहीं बनने चाहिए, इसको कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ बात हुई हिंदुस्तान की, तो मैं माजरत से ही अर्ज़ करूँ कि हिंदुस्तान के जब पंजाब के 3 सूबे बनाए गए थे ना, तो वो ये वजह नहीं थी कि वो उनको शौक़ पड़ गया था उसको बनाने का, वो इंदिरा गांधी ने सिखों से जान छुड़ाने के लिए बनाए थे। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई मसला मौजूद नहीं है। हमने इस गुफ्तगू को कंसेंसस के साथ मिल के तय करना है। और मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि यकीनन एडमिनिस्ट्रेटिवली पोटेंट और वाइब्रेंट यूनिट्स की आज पाकिस्तान में यकीनन एक मिनट सर, मैं एक वजाहत करूं सर कानूनी तौर पे कि पंजाब 62 में सूबे बना था, 3 सूबे बने थे और 85 में तहरीक थी। खुदारा तारीख को अपने जज्बात को किया था, नेहरू ने किया था, और पंजाब में कोई तहरीक और वो लिसानी बुनियाद पे हुए थे, वहां पे लिसानी बुनियाद पे तारीख के साथ जुल्म, ये आप लिसानी बुनियाद पे करना चाह रहे हैं ना? ये लिसानी पे नहीं करना। देखिए ये नहीं होगा। अगर तो ये प्रेमिसेस तस्लीम कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान को 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इस दो वजह है उसकी। देखिए हमारे यहाँ सेंटर में भी जफर मौज बैठी हुई है, एक पूरी वज़रा की नहीं बैठी चाहिए। बलोचिस्तान इज ए वर्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ 65 अरकान है और 64 वज़रा है। तो एक तो ये, दूसरी बात ये जो उन्होंने खास तौर से जो उन्होंने तिजोरी की बात की, जब तक रिसोर्सेज एक तिजोरी में पड़े रहेंगे एनआरओज होते रहेंगे, जब तक उसकी इक्विटेबल तकसीम होकर लोगों तक नहीं पहुंचेंगे चोरी होती रहेगी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हम तिजोरियां 6 कर लेंगे और फिर 6 एनआरओ जारी करने पड़ेंगे? और वडेरे और जागीरदारों को कोई निजाम से वो वहां पे कब्जा कर ले। कोई भी स्टेटस सरमायादार कब्जा कर ले लाहौर में, इस्लामाबाद में साजिश है वडेरों की। वो आज जो उस तहरीक के इंचार्ज है, देख लें कौन साहब है, वडेरों की और जागीरदारों की साजिश है कि वहां पे महकूम उन छोटे लोगों को दोबारा महकूम करके उन पे अपना अंगूठा रखा जाए और कोई बात नहीं है। मेरी आपसे दरखास्त है कि क्विकली ये बताइएगा कि टाइमलाइन पर आप कितने अरसे में बहावलपुर सूबे को बनता हुआ देखें? मैं जी इस पे मेरा ये बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन से पहले बहावलपुर सूबा रेस्टोर होगा, क्योंकि ये नए सूबे का इशू नहीं है, ये रेस्टोरेशन का इशू है। और जो बाकी सूबे हैं उनके ऊपर एक पॉजिटिव डिस्कशन शुरू हो जाएगी। मैं अमेंडमेंट भी दे रहा हूँ और हम कंसेंसस के साथ जो है इस मुल्क के मफाद के लिए इस स्टेटस को तोड़ के आगे बढ़ेंगे और तमाम कायदीन भी और आवाम के दबाव की वजह से तमाम लीडर भी इस तरफ ज़रूर आएंगे। ज़ईन, आप क्या देख रहे हैं? क्या पंजाब एक इंटैक्ट पंजाब या सूबों में बटा हुआ? मैं ये समझता हूँ जी कि यकीनन ये पोटेंट और फाइनेंशियली वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए, लेकिन इस वक्त जिस फाइनेंशियल क्रंच में और जिस पॉलिटिकल केओस में और एक दहशतगर्दी की लहर में हम जकड़े हुए हैं, अगले 10 साल तक हमें इसको
कम से कम इस पर डिलिब्रेशंस करने चाहिए और एक प्रैक्टिकल वायबल यूनिट बनाने के लिए अपना काम करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त इसको डिस्टर्ब करके, इस इकाई को तोड़कर वसाइल की कमी को मज़ीद कमी में तब्दील होना चाहिए। जी हराज साहब, आप कैसे रिकनसाइल करेंगे कि जनूबी पंजाब और बहावलपुर को? देखिए जी, मेरा ख्याल है रेफरेंडम करवा लें, जो आवाम चाहती है वही ठीक होना चाहिए। अगर वो आवाम चाहती है, आप हर ज़िले का रेफरेंडम करा लें कि क्या वो लाहौर के साथ रहना चाहते हैं। ये बात कुछ इम्प्रैक्टिकल नहीं लग रही? नहीं, देखिए अगले इलेक्शन में लोगों ने वोट डाल नहीं जाना है, उसमें एक सवाल डाल दीजिए। अगली जो बात है कि ये कब तक होता है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगला जो भी इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन जो भी होगा, उसमें या तो ये सूबा तकसीम हो चुका होगा या ये इलेक्शन उस सूबे की तकसीम के लिए बेहतर आइडिया है, क्योंकि जब इलेक्शन हो ये अपने मंशूर में रख दें कि हम इसको अलग सूबा बनाएंगे, अगर लोग इनको वोट दें तो ये आगे बना लें। वेरी सिंपल। बुखारी साहब, क्या पंजाब तकसीम होने जा रहा है? मेरी दरख्वास्त जाना ठहर गया है। मेरी दरख्वास्त अपने तीनों साथियों से ये है कि खुदारा ऐसा रास्ता इख्तियार कर लीजिए कि ये मसला हल हो जाए, बजाय इसके लेकिन कि बहावलपुर और साउथ पंजाब को हम बाजौड़ और शुमाली वजीरिस्तान के तौर पे देखें। इन द फर्स्ट प्लेस, क्या सूबे को, पंजाब को तकसीम करना, क्या हम कंसेंसस एक पा रहे हैं? एक ब्रॉड कंसेंसस है? कंसेंसस के हम ना तो कहीं करीब हैं, ना इसका कभी यहाँ रवाज रहा है। इस मुल्क का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि जितने नेशनल इश्यूज हैं वो कंसेंसस के अगेंस्ट हल होते हैं। जिस दिन वो कंसेंसस से होना शुरू हो गए, बहावलपुर भी सूबा बन जाएगा, मेरे भाई का इलाका भी सूबा बन जाएगा, और कोई ऐसी तकसीम नहीं होगी जिससे पाकिस्तान का फ्रेमवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो। बुखारी साहब, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब आपका, हराज आप मोहम्मद हराज आप बड़ी तकलीफ़ करके आए। ज़हीम काजी साहब आपकी बहुत मेहरबानी की आप तशरीफ़ लाए। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने पहली बार स्टूडेंट्स के सामने पंजाब में लाहौर के अंदर एक केस जो है वो प्लीड किया है। लेट्स सी कि ये फैसला क्या आता है। चलते चलते आपको एक बात बताते चलो, बहुत अरसा हुआ बांग्लादेश के एक बुज़ुर्ग थे, उनसे मुलाकात हुई, बिजनेसमैन थे, पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह थी कि आप बांग्लादेश को अलग करने पर, बांग्लादेश बनाने पर मजबूर हो गए। उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। कराची में थे हम, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब 60s में बांग्लादेश में पटसन का कारोबार और वहाँ पर कारखाने लगने शुरू हुए, तो हमने यहाँ पर कराची वालों को कहा कि हमें एक कस्टम हाउस बना दिया जाए, क्योंकि जो मशरक़ बईद से यानी जापान से और ऑस्ट्रेलिया से जो जहाज़ आता है वो कस्टम क्लियरेंस के लिए पहले कराची आता है, फिर वापस ढाका जाता है और चिटागांग जाता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जहाज़ बहुत कम तादाद में आते हैं, लिहाजा हम आपको कस्टम हाउस नहीं दे रहे। मैंने कहा फिर? कहते 70s में ये हमें कस्टम हाउस दे रहे थे और हम अपना मुल्क मांग रहे थे। इसी बात पर बदलता पाकिस्तान से हबीब अकरम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।